Hello everybody, my name is Abhinav. I live in Noida, Sector 33. 15th of this month मेरे को फीवर स्टार्ट हो गया था और मुझे लगा नॉर्मल है, जैसे होगा ठीक हो जाएगा। 16th को टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। फीवर बढ़ता गया 102, 103 और बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स होने लगी। 3 दिन हो गए बॉडी एक्स बढ़ते ही रहे। मैं दवाई खाता रहा। घर पे जो हमारे जो लोकल डॉक्टर हैं उन्होंने जो मुझे दवाइयाँ दी, आइवरमेक्टिन और डिजिऑक्सिन और डोलो मैं लेता रहा, लेकिन चौथे दिन तक आते आते भी मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था और मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई और मुझे इतने ज़्यादा सिवियर बॉडी एक्स हो रहे थे कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस और बिल्कुल ऐसा फील कर रहा था जैसे मैं बिल्कुल आई जस्ट डाई, आई जस्ट पास आउट। 5th डे भी पर मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं होता है, सिम्टम्स तो तुम्हें आएंगे, कमज़ोरी तुम्हें आएगी और कोविड के सिम्टम्स हैं, ऐसा ही है, ये है वो है। सो मैं समहाउ अपनी एनर्जी यूज़ कर रहा था, बट बिल्कुल बॉडी ऐसे हो चुका था जैसे 0% एनर्जी। और मुझे 5th डे मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उस वक्त मुझे लगा कि अब ठीक नहीं है, अब घर में रहूँगा तो मैं बचूंगा नहीं, ये फीलिंग मेरे अंदर आ चुकी थी। तो मैंने अपने फादर से बोला और हमने वो ऑक्सीमीटर कंटिन्यूसली चेक कर रहे थे। तो 4th डे 95 से कम हो रहा था, लेकिन 5th डे की मॉर्निंग 90 आने में मुझे स्ट्रगल हो रहा था, बहुत बुरा हाल। और फिर मेरे फादर ने एक और डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा आप पहले सीटी कराइए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। तो हम सीटी कराने फिर कई हॉस्पिटल्स में गए, कहीं जगह खाली नहीं थी, सब जगह फुल है। फिर हम यहाँ यशोदा हॉस्पिटल आए और हमने यहाँ सीटी कराया। सीटी में डॉक्टर ने बताया कि 16 है स्कोर जो अफेक्टेड है लंग्स। तो उसमें बहुत सारे वाइट पैचेस थे, इन्फेक्शन पूरी लंग्स में हो चुका था, इसीलिए मेरा बार बार ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा था और मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे डॉक्टर ने रिकमेंड करा कि अब आप एडमिट हो जाइए इमीडिएटली। और यहाँ पे भी बेड अवेलेबल नहीं था। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर से बहुत स्पेशल अरेंजमेंट उन्होंने किया। पहले वार्ड में डाला, उसके बाद मेरी मदर का भी स्कोर 13 आ गया था। तो फिर बाद में नेक्स्ट डे हम दोनों के लिए एक रूम अरेंज करके दिया। और उसके बाद जो हमें आईवी ड्रिप हमारी स्टार्ट हुई, आईवी लगाना उन्होंने हमें स्टार्ट किया, तब जान में जान आई। तब लगा कि हाँ अब जान बच जाएगी, नहीं तो उस 5th डे की बात है। ये डे था 20th। तो 20th को तो हमें पक्का हो रहा था कि बस अब बहुत ग्रेव सिचुएशन है और इससे निकलना अब बहुत मुश्किल है जब तक कोई बहुत प्रॉपर केयर ना दे दे। उसके बाद हम यहाँ आए तो बहुत सारे उन्होंने आईवी में इंजेक्शंस दिए और एक इंजेक्शन है वो रेमडेसिविर, वो भी हमें दिया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई, मुझे पता नहीं है। बट फर्स्ट डे ही मुझे मोर देन 50% रिलीफ। जब मैं रात को सोया तो मेरे को पहली बार लगा कि मैं स्पाइरल में जो नीचे जा रहा था बिल्कुल डाउन, मैं वहाँ स्टेबल हो गया हूँ और अब ऊपर आना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट डे से ही रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। 2nd डे मैंने रिकवर करा। 3rd डे फिर यही सारा मेडिसिन चलता गया। आईवी जितनी आईवी मेडिसिन थी काफ़ी हेल्पफुल रही और रेमडेसिविर और ये सारे डॉक्टर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। नर्स स्पेशली, मैं नर्स को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे को बहुत पेन होता था आईवी में और मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता था कि आप धीरे से लगाएं, तो दे डिड देयर जॉब परफेक्टली। और मेरा वो दर्द नहीं हुआ, कम से कम हुआ, जो होता है वो तो होता ही है। तो धीरे धीरे आज 6th डे है यहाँ पे और आज मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने खुद ही बोल के डिस्चार्ज लिया है क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कि अब हाँ आप ठीक है, अब घर में 1 वीक और लगेगा आपको, तो घर में सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, आइसोलेट रहना है और बिल्कुल थकान नहीं लेनी।
और यहाँ पे मैं रहा तो मेरे ऑक्सीजन और नेबुलाइजर्स और ये सब तो मेरा चलता ही रहा। तो कुल मिला के अब मैं एज ऑफ नाउ बहुत स्टेबल फील कर रहा हूँ। और मैं थैंक्स तो क्या ही बोलूँ, मतलब थैंक्स बहुत छोटा वर्ड है, मेरी लाइफ ही बच गई। तो थैंक्स तो कुछ भी नहीं बोल सकता मैं। थैंक यू।